स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहन्मः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। So reading from Srimad Bhagavatam 10th canto अध्याय 16 नाग पत्नियों की प्रार्थनाएं। हम पढ़ रहे थे अनेक श्लोकों के द्वारा नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की। जब भगवान ने कालिया नाग का दमन किया या उसके दंभ उसके अभिमान का दलन किया, जब रक्त निकलने लगा उसके मुख से उसके नथनों से, तो उस समय नाग पत्नियां आ गई सामने भगवान से, भगवान के समक्ष स्तुति कर रही हैं भगवान की। तो अभी तो हम स्तुतियां ही पढ़ रहे हैं, तो आज जो थोड़े से श्लोक रह गए हैं स्तुतियों को पूर्ण करके कल हम आगे और क्या भगवान क्षमा करेंगे या क्या भगवान का उस पर भगवान का उत्तर क्या होगा इन प्रार्थनाओं का, ये हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज तो केवल प्रार्थना ही है। प्रार्थनाएं थोड़ी सी फिलॉसफिकल हैं, टेक्निकल हैं। हमारे आचार्य के द्वारा जो उनका जो अनुमोदन है इन प्रार्थनाओं पर, उसकी चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं हम। तो ये वो जो पत्नियां हैं, ये नाग पत्नियां, ये भगवान, कुछ प्रार्थना हमने पढ़ ली थी लेकिन ठीक से नहीं पढ़ी थी। नागपत्न्यवाचः, नाग पत्नी बोली, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान अनिधेय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणान विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान विज्ञान आपको प्रणाम करती हैं। आप तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। आप सर्वव्यापक हैं और आप भूतवासाय, सारे पंच महाभूत का मूल स्रोत आप ही हैं। और आप
भूताय, आप सृष्टि से पहले भी विद्यमान थे, उपस्थित थे जब ये सृष्टि नहीं हुई थी, इस प्रकार बोल रही हैं। आप पराया परमात्मा, आप सारे कारणों के कारण हैं, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है, इसलिए आप परमात्मा कहलाते हैं। और आप भौतिक कार्यों से परे हैं। सृष्टि करते हैं फिर भी सृष्टि नहीं करते आप, क्योंकि सृष्टि किसी भी कोई भी कर्म नहीं करते भगवान, फिर भी सारे कर्म करते हैं। इस प्रकार भगवान के अंदर विरुद्ध धर्म आश्रय होता है। दो विरुद्ध धर्म भगवान के अंदर आश्रय प्राप्त करते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल काम है। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। हम आपको प्रणाम करती हैं। आप संसार की जितनी भी चेतना है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान स्वरूप है भगवान, चेतना देने वाले हैं भगवान, ज्ञान देने वाले भगवान हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हे परम सत्य ब्रह्मणे अनंत शक्ति, आप असीम शक्तिवान हैं, आप चेतना और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त हैं। जड़ वस्तु को भी चेतन बना देते हैं और चेतन वस्तु को जड़ बना देते हैं। आपके अंदर इतनी असीम शक्ति है, अनंत शक्ति वाले हैं आप, निधि हैं आप ज्ञान और विज्ञान की। और आप अनंत शक्ति अगुणा अविकाराय, आपके अंदर कोई भी भौतिक गुण नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से आप परे हैं। आप किसी भी गुण से दूषित नहीं हैं आप, क्योंकि भौतिक संसार तो भगवान ने गुणों के द्वारा बनाया, और जो जीवात्मा है वो भी गुणों से आवृत हैं। लेकिन जो भगवान है, जो विभु हैं, वो किसी गुणों से आवृत नहीं है। ना वो सतोगुण से आवृत है, ना रजो और तमोगुण की तो बात ही छोड़िए, सतोगुण से भी आवृत नहीं है भगवान, मुक्त हैं उससे भी। भगवान तो शुद्ध सत्व में स्थित हैं, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व जिसे बोलते हैं, उसमें स्थित हैं भगवान। और आप भगवान के अंदर कोई विकार नहीं। हमने कहा था जन्म होता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ धारण करता है, फिर इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर ढूंढल होता है, फिर इसका ये नष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान ये शरीर में विकार होते हैं, किसी भी भौतिक वस्तु में विकार होते हैं, भगवान के अंदर कोई विकार नहीं होते। नमस्ते प्राकृताय च। फिर भी आप भौतिक प्रकृति के भी संचालक हैं, आप अप्राकृत हैं, प्रकृति से परे हैं, फिर भी आप संचालक हैं, अध्यक्ष हैं किसके? भौतिक प्रकृति के। मया अध्यक्षेन प्रकृति ही, गीता में भी भगवान बोलते हैं, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति अपना कार्य करती है। तो इसको ज्ञान विज्ञान भूत है। जो लोग अपने आप को बौद्धिक बुद्धिजीवी समझते हैं या दार्शनिक समझते हैं या तर्क संगत, तर्क पे ज्यादा आधार होता है उनके जीवन का, तर्क संगत होते हैं, लॉजिशियंस होते हैं, वो उनको पूर्ण रूपेण ध्यान पूर्वक ये समझ लेना चाहिए कि परम सत्य जो भगवान हैं वह समस्त ज्ञान और चेतना के ज्ञान विज्ञान भूत है। मतलब परम ज्ञान और चेतना के सागर हैं भगवान, स्रोत हैं सारे ज्ञान और चेतना के। जो तर्क संगत हैं, बौद्धिक जीव हैं, अपना आपको फिलोसफर मानते हैं बहुत बड़ा, उनको समझ लेना चाहिए कि इसे जब हम यहाँ पे बात करते हैं भगवान की शरण में जाने की, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी तर्क बुद्धि छोड़ दें या अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करें। हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी चीज को, क्योंकि ये समझना पड़ेगा बड़े बड़े ज्ञानियों को, तार्किकों को, कि भगवान ज्ञान और चेतना के सागर हैं, स्रोत हैं सारे ज्ञान के इस संसार में जितने भी ज्ञान हैं। इसलिए जो
विवेकी मनुष्य हैं, उनको अगर तर्क से भी जानना चाहते हैं भगवान को, तो उनको तर्क पूर्ण जो ज्ञान का सागर है उसमें वो डूब सकते हैं, उसमें वो भगवान को खोज सकते हैं। लेकिन समय बहुत लगेगा, क्योंकि भगवान ही तो स्रोत हैं। तो स्रोत तक पहुंच जाएंगे, ज्ञान से भी पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत बहुत अधिक समय लगेगा, कहीं जन्म लग जाएंगे समझने में भगवान को, तर्क से और बुद्धि से और ज्ञान से। इसलिए क्योंकि भगवान ज्ञान और विज्ञान के पूर्णता है, भगवान सर्वोत्तम क्या है, ज्ञान और चेतना के स्रोत होने के कारण भगवान में पूर्णता है, ज्ञान की और चेतना की पूर्णता है, परफेक्शन है भगवान में। इसलिए आगे नागपत्नियां बोल रही हैं, कालाय कालनाभाय काल अव्यवसाक्षिणे विश्वासाय तत् उपदृष्टे तत्कत्रे विश्व हेतवे। आगे नागपत्नियां बोलती हैं कि भगवान, यहां पे आ गया, हमारे आचार्य जन बोलते हैं, इसका अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं हम। कालाय काल नाभाय, आप काल स्वरूप में, ये काल शक्ति भगवान की शक्ति है। ये काल इस संसार में देखते ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये भगवान की एक शक्ति है, ये काल शक्ति। काल नाभाय, भगवान आश्रय हैं इस काल शक्ति के, मूल स्रोत हैं। काल अव्यवसाक्षिणे, और जो काल को विभाजित किया गया है हमने सेकंडों में, मिनट्स में, आवर्स में, दिनों में, वर्षों में, ये काल अव्यव बोलते हैं। ये काल को ऐसे विभाजित किया गया है। ये कह रहे हैं आप इस काल के साक्षी मात्र हैं, आप काल से परे हैं, काल आपकी शक्ति है, आप तो केवल दृष्टा हैं, उपद्रष्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, तत् उपदृष्टे, आप उपद्रष्टा हैं, अलग रहते हैं, काल से प्रभावित नहीं होते, आप तो साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हैं बस। उपदृष्टा हैं आप, तत्कत्रे, और आप ही करता है, सृष्टि के रचयिता आप ही हैं। तत्कत्रे, आपकी रचना है ये सृष्टि। आप देखिए साक्षी भी हैं, दृष्टा भी हैं, और आप ही सृष्टिकर्ता भी हैं। देखिए दो विरुद्ध बातें हैं ना, फिर भी भगवान दोनों ही हैं। त्रिगुणान अभी, हाँ ये बोल रही हैं आगे, विश्व हेतवे, और आप विश्व के कारण हेतु हैं, आप भौतिक विश्व के। इस प्रकार नागपत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। आगे कहती हैं, भूत मात्रेन्द्रिया प्राणा मनोबुद्धा बुद्धयाश्यात्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़सो आत्मानुभूतये। भूत मातेन्द्रिया, जितने भी भूत मात्र मतलब जितने भी इंद्रियों की विषय हैं, इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें तन्मात्राएं बोलते हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं। तो कह रही हैं कि ये इंद्रियों के विषय भी आप ही हैं, और इंद्रियां प्राण, मन, बुद्धि का आश्रय भी आप ही हैं, आशा है। और आप ही तीनों गुण त्रिगुणेन, आपसे ही उद्गम हुए हैं 3 गुण सृष्टि के। अभिमानेन स्व आत्मा गुण अनुभूत है। और 3 गुणों के कारण जो जीव में अभिमान रहता है, जो उपाधियां धारण करता है जीव, इन 3 गुणों से प्रभावित होके उसकी चेतना जो दूषित होती है, आध्यात्मिक चेतना जीव की दूषित होती है। लेकिन आप स्व आत्मा गूढ़ अनुभूत है। इन 3 गुणों के कारण ही जीवात्मा अपनी पहचान नहीं कर पाती।
इन 3 गुणों के कारण हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इन 3 गुणों का प्रभाव इतना तेज है, इतनी गति है इस भौतिक संसार में कि हम अपनी पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी चेतना 3 गुणों से दूषित है। अपनी पहचान नहीं कर पाते तो भगवान की पहचान कैसे कर पाएंगे? भगवान तो और अधिक छुपे हुए तत्व हैं, छिपे हुए हैं। कह रहे हैं यहाँ पे आत्मा गूढ़ अनुभूत है। आपने अपने आप को छुपा लिया है। किससे? भगवान को कह रही है आपने अपने आप को छिपा लिया है। हमें आपकी जो माया शक्ति, जो बहिरंग शक्ति है, जो 3 गुणों से बनी है, इसके द्वारा हमारी चेतना को आच्छादित करके आपने अपने आप को छुपा लिया है। प्रभु यहाँ पर नागपत्नियां, आपने हमारी चेतना को इन 3 गुणों से दूषित करके आपने अपने आप को छिपा लिया है। तो इस प्रकार बोल रही हैं यहां पर। तो श्री कृष्ण अनंत शक्ति वाले हैं, उन्हें अनंत शक्ति स्वरूप में नागपत्नी प्रणाम करती हैं एवं विश्व सृष्टा होने के कारण अरूप रूप में प्रणाम करती हैं। भगवान का रूप भी है, भगवान का रूप नहीं भी है, दोनों बातें हैं। आप काल स्वरूप हैं, काल शक्ति के आश्रय होने से आप कालनाथ भी कहलाते हैं। भगवान आप सृष्टि आदि समयों के साक्षी हैं, अतः काल अवयव साक्षी हैं। इसी कारण आप विश्व रूप हो। इस पर यदि कृष्ण प्रश्न करें तो क्या मैं जड़ हूं? तुम कह रही हो मैं कालनाथ हूं, काल शक्ति हूं, मेरी शक्ति, तो क्या मैं जड़ वस्तु हूं क्या? अगर भगवान प्रश्न पूछे नागपत्नी से तो उत्तर है नहीं प्रभु, आप जगत के सृष्टा हैं। आप केवल दृष्टा मात्र ही नहीं, अपितु उसके रचनाकार भी है। तत्कर्त्रे, आप उसके रचनाकार भी हैं सृष्टि के। और केवल कर्ता मात्र नहीं, आप विश्व हेतवे, आप उसके हेतु भी हैं विश्व के। इस विश्व हेतु तो का आगे वर्णन करती हैं। भगवान कारण है इस संसार के, इस भौतिक आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के कारण भगवान ही हैं। हेतु विश्व हेतवे हैं, ये शब्द कह रही हैं। तो आगे इसका वर्णन कर रहे हैं कि आप हेतु, उसको और विस्तार कर रहे हैं इस बात का कि आप हेतु हो, कारण हो संसार के। कह रही है भूत मात्रा, आप पंच महाभूत आदि तन्मात्रा, नेत्र, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आश्रय हैं तथा आप सर्वकारक रूप हैं, अर्थात अहंकार रूप हैं। इस कारण नागपत्नियों को ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। त्रिगुणेना, आप ही आपकी तटस्थ शक्ति को उनके स्वरूप की गुण अनुभूति कराने वाले हो। मतलब भगवान जो जीवात्मा है, हम भगवान की जो तटस्थ शक्ति हैं जीवात्मा, अगर हमें अनुभूति करनी है, अपनी आत्मा की भी अगर अनुभूति करनी है, तो भगवान को अपनी ये त्रिगुणात्मक बहिरंग माया का आवरण हटाना होगा, तभी हम अपनी आत्मा का भी दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो हम तो इस संसार में रचे पचे, हमारी इंद्रियां, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी ममता तो इस संसार में ही लगी रहेगी। ये आवरण है। शुद्ध जीव को अगर अपने आप को पहचानना है तो उसको भगवान का आश्रय लेकर उनकी बहिरंग, भगवान से प्रार्थना करनी होगी, प्रभु अपनी बहिरंग माया शक्ति का आवरण हमारे ऊपर से हटाइए। तब हम अपनी पहचान कर पाएंगे। जब अपनी पहचान कर पाएंगे तो हम ये पहचान कर पाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान को समझ पाएंगे। तो यही बोल रही हैं यहाँ पे नागपत्नियां। यद्यपि भगवान हेतु हैं सारे वस्तु के, फिर भी यहाँ पे विश्वनाचार्य ठाकुर कहते हैं यद्यपि भगवान काल विशेष और देश विशेष में भी अवतार काल में प्रकट होते हैं, फिर भी काल और देश की सीमाओं से उत्पन्न होने वाले दोष भगवान में नहीं लगते। हम बाउंड हैं, हम बद्ध हैं, किससे? काल से।
टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। समय से विशेष स्थान, प्लेस। अभी हम इस स्थान पे हैं तो हम किसी और स्थान के बारे में नहीं जानते। और वातावरण, हमारा सर्कमस्टेंसेस, हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम हैं, उससे हम बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान ना समय से बंधे हैं, ना किसी स्थान से बंधे हैं भगवान, ना किसी वातावरण से बंधे हैं, एनवायरनमेंट से बंधे हैं भगवान इस प्रकार बोल रही हैं कि आप केवल हेतु मात्र ही नहीं अपितु जड़ चेतन को चेतना प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि आप जड़ों को भी चेतना प्रदान करते हैं और चेतनों को भी जड़ बना देते हैं। अतः अद्भुत चरित्र वाले हैं आप प्रभु। इसी आशय से नागपत्नियां कहती हैं कि आपकी त्रिगुणात्मिका माया से बने हुए देहों में, मतलब ये हमारा देह भी 3 गुणों से बना है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से तो हमारा देह भी बना है। और ये त्रिगुणात्मिका शक्ति से ये देह बना, हमारी इंद्रियां बनी, हमारा बुद्धि, हमारा मन, सब ये 3 गुणों से बना है। लेकिन उससे परे है आत्मा, जो 3 गुणों से परे है। लेकिन जीव का आत्मा अभिमान हो जाता है, जीव को इस देह का अभिमान हो जाता है कि ये देह ही आत्मा है। वो जो रॉन्ग आइडेंटिटी है, जो गलत पहचान है जीवात्मा की कि मैं शरीर हूं और शरीर की संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, शरीर से संबंधित वस्तुएं, ये जीव की झूठी एक आवरण है। जीव ना समझ नहीं पा रहा है कि वो शुद्ध चेतना ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन वस्तु है, अणु चेतना है उसके अंदर, चेतन चिंगारी है भगवान की। भगवान को अगर आप अग्नि तुल्य मान लो तो जो उसकी चिंगारी है वो है ये जीव। ये नहीं समझ पा रहा है अपनी पहचान, इसके कारण अनुभूति का आवरण हो जाता है। आत्मा, हमारी जो अनुभूति है आत्मा की, हमारा उसमें आवरण हो जाता है, हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार आपको हम प्रणाम करते हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका माया से हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। और अगर आप अपनी त्रिगुणात्मिका माया हटा लेंगे, उसका आच्छादन हटा लेंगे, उसका पर्दा उठा देंगे हमारे ऊपर से, तो हम अपनी अनुभूति कर पाएंगे। नमो अनंत सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावाद अनुरोधाय वाचे वाचक शक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवताय निवृताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय सात्वतापतये नमः। कह रही हैं नमो अनंत अंताय, आप अनंत हैं। नमो अनंताय, आप अनंत हैं। आप सीमित नहीं हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, आप अनंत हैं। सूक्ष्म, आप अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु हैं भगवान। आत्मा तो सबसे सूक्ष्मतम वस्तु है, उससे भी सूक्ष्म है भगवान। कूटस्थ मतलब भगवान में कोई विकार नहीं है। जैसे जीव आत्मा की तो उत्पत्ति होती है, विकार होते हैं जीवात्मा में, तो कभी पशु योनि में, कभी त्रियंच योनि में, कभी वृक्ष योनि में, ये सारे तो जीवात्मा कूटस्थ नहीं है। अलग अलग देह धारण कर रही है जीवात्मा, लेकिन भगवान कूटस्थ हैं। और विपश्चिते, भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। जीवात्मा अल्पज्ञ है, थोड़ा ही जानती है, लेकिन भगवान विपश्चित हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान। नानावाद अनुरोधाय, और जितने भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मत हैं, उनके उन्हीं भगवान को ही वो दर्शा रहे हैं अपने अपने ढंग से।
भगवान तक ही पहुंचना चाह रही हैं सारी फिलॉसफीज, षड दर्शन, 6 फिलॉसफीज जो सबसे फेमस हैं। हाँ, तो अनुरोध आया, उन्हीं रूपों में आप दर्शन देते हैं। वाच्य वाचक शक्तये नमः, आप ही शब्द हैं, और जिससे शब्द जिसको संबोधित कर रहे हैं, आप ही वाचक हैं, आपको प्रणाम है। प्रमाण मूलाय, और आप सारे प्रमाण, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, देखने का जो प्रमाण है, साक्ष्य प्रमाण, जितने भी प्रमाण हैं उसके मूल आप ही हैं। आपका ज्ञान शास्त्र, और आप शास्त्र की योनि है, मतलब शास्त्र आपके द्वारा ही रचित हैं। ये शास्त्र भी, ये शास्त्र क्या है? शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, जो दिखता है वही मानते हैं, ऐसा ये भी एक प्रमाण है। देखना, ये भी एक प्रमाण है। तो कह रहे हैं योनि नमः प्रवताय निवृताय चा। इस संसार में 2 ही तो मार्ग हैं, एक तो प्रवृत्ति का मार्ग, एक निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग मतलब भोग विलास का मार्ग, प्रवृत्ति करना, हाँ, इस संसार में ही आसक्त हो जाना, प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। एक निवृत्ति मार्ग, एक वैराग्य का मार्ग है, हाँ, एक विरक्ति का मार्ग है। वो दोनों ही मूल स्रोत भगवान ही हैं। निवृताय निगमाय, आप वेद स्वरूप, निगम मतलब वेद, आप ही वेदः साक्षात नारायणः, वेद साक्षात नारायण ही हैं। वेद भगवान नारायण की श्वास है, ऐसा बोलते हैं। श्वास है भगवान की, सांस है भगवान की। वेद श्वास से उत्पन्न हुए हैं ये वेद, और साक्षात कृष्ण भगवान ही हैं। तो निगमाय नमो नमः, आपको प्रणाम है। नमः कृष्णाय रामाय, प्रणाम कर रही है नाग पत्नी भगवान को, कह रही है कृष्ण, आप कृष्ण हैं, आप रामाय हैं, आप बलराम हैं। आप बलराम मतलब आप संकर्षण हैं। वसुदेव हैं आप, वसुदेव सुताय, आप वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव, आप वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं। आप प्रद्युम्न अनिरुद्धाय, आप प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, और सात्वताम, आप यादव कुलों के पति हैं। आप जो कुल है भगवान का, यदु कुल के पति, सात्वत कुल हैं आप, मतलब वृष्णि वंश, वंश कि आप क्या हैं? स्वामी हैं। इस प्रकार प्रार्थनाएं कर रही हैं ये। तो इसमें हमारे आचार्य लिखते हैं, आप अहंकार से आवृत नहीं है। इस बात को पिछले श्लोक में बोला कि जीव आत्मा आवृत है किससे? आपकी माया शक्ति से जो उत्पन्न होता है अहंकार, अभिमान, उससे आवृत है जीवात्मा। लेकिन आप आवृत नहीं हैं, आप अनंत हैं, इसलिए आवृत, कोई अनंत वस्तु को कैसे ढकेगा? आवृत नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता किसी अनंत जो अनंत वस्तु है उसको आवृत नहीं कर सकता है। इसी आशय से स्तुति करते हैं कि आप अहंकार से ढके नहीं हुए प्रभु। हे अतः हे अनंत, आपको प्रणाम है। इसलिए आप सूक्ष्म, अतएव उपधिकृत विकार का अभाव होने के कारण कूटस्थ हैं। आपके अंदर कोई विकार नहीं है, चाहे स्थूल विकार है चाहे सूक्ष्म विकार है, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए आप कूटस्थ कहलाते हो, आप कूटस्थ कहलाते हो। और आप सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो। इस प्रकार पहले वस्तु रूप में भगवान की स्तुति की गई, अब उनकी अचिंत्य माया की दृष्टि से उनकी स्तुति की जा रही है। नागपत्नी कहती हैं कि जितनी भी प्रकार के नाना मत हैं, कोई मत कहता है भगवान है, अस्ति, कोई कहता है नास्ति, नहीं भगवान नहीं है, भगवान की कोई सत्ता नहीं है। कोई कहता अस्ति ये है, कोई कहता नास्ति ये नहीं है। ये इतने प्रकार के जो मत हैं संसार में, जिससे हम भ्रमित हैं सारे जीव। अनेक प्रकार के मत हैं संसार में। इसी प्रकार कोई सर्वज्ञ कहता है आपको, कोई कहता नहीं आप अल्पज्ञ हो, कोई आपको
माया बद्ध मानता है, कोई आपको मुक्त मानता है। कोई आपको कहता है आप एक हो, कोई कहता नहीं भगवान अनेक हैं। अनेक वादों को आप ही प्रस्तुत करते हो, आप ही सारे वादों के जन्म स्थान हो, कारण हो सारे वादों के। अर्थात वह आपकी ही माया से ही आपको समझते हैं, ऐसी आपको प्रणाम है। यह भी कथनीय है कि आप वाच्य वाचक शक्ति रूप हो। वाच्य वाचक अर्थात अभिधान या तथा अभिधेय शक्ति भेद से भी आप अनेक रूपों में प्रतीत हो। भगवान की अनावृतता ही किसी अन्य हेतु से सूचना देते हुए उनकी स्तुति करते हैं। आप प्रमाणों के मूल हो, आपको प्रणाम है। आप चक्षु आदि इंद्रियों की भी चक्षु हो, इसलिए अतएव आप कवि हैं। अतः स्वयं इंद्रियों से निरपेक्ष ज्ञान वाले हो। यदि कोई प्रश्न करे कि ऐसा ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ, तो उत्तर है शास्त्र योनि। भगवान शास्त्र के जन्मदाता हैं, शास्त्रों के। ये शास्त्र भगवान के से निकले हैं। अतएव आपकी निश्वास ही आपकी श्वास ही वेद के रूप में प्रकट हुई है। ये कथनीय है। आप ही माया से जीवों को कर्म में प्रवृत्त करते हो। जीव जो प्रवृत्ति है जीवों की कर्म में, सकाम कर्मों में जो जीव, वह आपके कारण ही है। आप ही उन्हें कर्मात्मक संसार से निवृत्त करते हो। देखिए, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति भी आप कर रहे हो उनको कर्मों में, उनको अंदर से प्रेरणा दे रहे हो कर्म करने की। और आप ही हो जो उनको निवृत्त भी करोगे, आप ही करोगे। निवृत्ति मार्ग पर चलाओगे, उनको वैराग्य उत्पन्न करोगे। और आप ही अपनी परम तत्व रूपता का बोध कराने वाले होने के कारण निगम रूप हो। आप ही अपनी सत्ता को प्रकट करोगे। निगम, इसलिए आप निगम हो। निगम मतलब वेद स्वरूप हो। आपको प्रणाम है। इस प्रकार अब एंड में बोलती हैं, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। इसमें यहां पे बोल रहे हैं भगवान का एक प्रणाम करते हैं। नमः कृष्णाय, श्री कृष्ण को प्रणाम है। श्री संकर्षण को प्रणाम है। श्री वसुदेव जी को प्रणाम है। शुद्ध सत्य में प्रकाशवान भगवान वसुदेव को प्रणाम है। उनके उपासक सात्वत के पति आपको प्रणाम है। आप सालुक्य आदि मुक्ति प्रदान कर उनका पालन करने वाले हेतु हो। इस प्रकार 4 मूर्तियां धारण करके आप कृष्ण को प्रणाम करती हैं। तो 4 मूर्तियां भगवान कृष्ण ही 4 मूर्तियों में बदल गए। वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, भगवान ही 4 मूर्ति बन गए। भगवान ने अपने आप का विस्तार कर लिया 4 मूर्तियों में। तो ये यहां पे ये बोल रही हैं कि भगवान यहां पे लिख रही हैं, अतः हे परम महान सूक्ष्म एवं निर्विकार रहने से कूटस्थ हो, विचित्र विदग्धता के गुरु होने से विपश्चित हो, आप ही अनेक विचार सिद्धांत युक्त वादों को प्रवृत्त करने वाले हो। ऐसे आपको प्रणाम है, क्योंकि आपके कारण ही अर्थ और शब्दों में शक्ति आती है। वाच्य वाचक शक्ति, ऐसे आपको प्रणाम है। आप प्रमाण मूल हो, और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। अमल पुराण है, इसलिए बोला है। उनके सार का संग्रह वेद है। भागवतम सारे वेदों का संग्रह, सार क्या है? भागवत के मूल कारण आप ही हैं, अथवा आप भय रहित हैं। आप स्वतः सिद्ध होने के कारण कवि हैं। आपकी सिद्धि में शास्त्र ही एकमात्र कारण है। शास्त्र योनित्व ब्रह्मसूत्र का एक एफोरिज्म है, ब्रह्मसूत्र में लिखा है। शास्त्र जो प्रवृत्त और निवृत्त कराए उसे शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र वो जो आपको या तो प्रवृत्ति मार्ग में ले जाए या निवृत्ति मार्ग में ले जाए, उसे बोलते हैं शास्त्र। इन दोनों शास्त्रों के
प्रतिपादक आप ही हो, इसलिए आप निगम स्वरूप हो, निगम हो, आप वेद स्वरूप हो। आप अद्भुत होने के कारण आपको बारंबार प्रणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं भगवान कृष्ण एक भी हो तथा चार व्यू के रूप में स्थित हो। मैंने बताया 4 मूर्तियों के रूप में भी स्थित है भगवान और एक भी है भगवान। ऐसे कहते कृष्ण में ही अपने प्रमाण का नमः कृष्णाय। आप उपासकों के पति हो। पति होने से एक रूपता की सिद्धि होती है। जैसे कि तो इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं, ये तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पे लिखते हैं कि भगवान अगर कोई प्रश्न करे कि ऐसा वर्णन करने का क्या तात्पर्य है, तो उत्तर होगा कि आपके गुणों के अंत को हमने प्राप्त नहीं किया है। इसलिए यहाँ पे वेद, इसलिए नागपत्नी बोल रहे हैं आप अनंत आए हो, क्योंकि भगवान के गुणों का अंत नहीं है, अनंत है भगवान। तो इस पर यदि कृष्ण नागपत्नियों से प्रश्न पूछें पंडितों ने जीवात्माओं को मुझसे अभिन्न ही माना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं फिलोसफर्स, मतवादी, जो आत्मा परमात्मा को एक ही मानते हैं। तो क्या मैं भी अभिमान, मेरे अंदर भी, ईश्वर में भी अभिमान होता है क्या? जैसे भगवान ने बोला जीवों के अंदर अभिमान है, और कुछ लोग कहते हैं जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो क्या ईश्वर में अभिमान हो सकता है? अभिमान है क्या? मैं भी मोहित हूं क्या ईश्वर अभिमान से? भगवान अगर प्रश्न पूछे वेद कालिया नाग की पत्नियों से कि मेरे अंदर भी जीवात्माओं की तरह अभिमान है क्या, तो कह रही हैं, तो उत्तर होगा नहीं प्रभु, आप कूटस्थ हैं, आप अभिकारी हैं, आपके अंदर कोई अभिमान नहीं, आप निरभिमानी हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं यहाँ पे। तो आगे श्री कृष्ण के ही कृष्ण ही सर्वशास्त्रों में प्रतिपादित हैं। गुणादि के सार स्वरूप का वर्णन करती हैं नागपत्नियां, कहती हैं नमः कृष्णाय। एंड में भगवान कृष्ण ही मूल कारण है, इसलिए प्रणाम कृष्ण को करती हैं। और भगवान से जो 4 मूर्तियां निकली हैं, भगवान के जो 4 स्वरूप हैं, अनिरुद्ध, वसुदेव, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये भगवान की 4 मूर्तियां हैं। भगवान से ही ये का ही विस्तार है, ये उनको प्रणाम करती हैं। आगे बोल रही हैं यहां पर, नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मय आच्छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्षाय गुणादृष्टे स्वसंविदे अव्याकृत विहाराय सर्वाव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुने मौनशालिने परावरगतिज्ञाय सर्व्या अध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तत्दृष्टि अस्य च हेतवे। तो कह रही है यहाँ पे गुण प्रदीपाय, आप गुण, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे जो अर्थ निकाल रहे हैं, गुण मतलब भगवान गुण प्रदीपाय हैं, गुणों को प्रदीप करते हैं। मतलब आप अंतःकरण, गुण मतलब अंतःकरण, हमारा अंतःकरण को भगवान क्या करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, हमारे अंतःकरण को। ये अंतःकरण हमारा जो वर्क कर रहा है ना, जो कार्यशील है अंतःकरण, ये भगवान की शक्ति से क्रियाशील है ये अंतःकरण। आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। भगवान आप गुण प्रदीपाए हैं और गुण आत्मा छादनाए च, और आपने उन्हीं गुणों के द्वारा अपने आप को छुपा लिया है। गुण आत्मा, आपने उन गुणों से अपने आप को छिपा दिया है। क्या किया भगवान ने? जीवात्माओं को एक शरीर दिया, एक अंतःकरण दिया। अंतःकरण में 4 चीजें आएंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और आपने अंतःकरण देके अपने आप को छिपा लिया अपने आप को।
गुण आत्म छादनाए चा, आपने ढक लिया अपने आप को। फिर कह रहे गुणवृत्ते उपलक्षाय, और आप गुणों की वृत्तियां, उपलक्षाय, आप साक्षी हो इन गुणों के, आप प्रभावित नहीं होते गुणों से, आप केवल साक्षी दृष्टा बने बैठे हो। संविदो और प्रकाश गुण दृष्टे नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करती हूं, ऐसे नागपत्नियां कह रही हैं। स्वयं संविदे दृष्टे नमः, स्वयं मतलब भगवान, संविदे प्रकाश, वृत्तियों द्वारा जाने जाते हैं, आपको प्रणाम है। मतलब आपको आपके भक्त लोग ही जान सकते हैं, नहीं तो आप छुपे हुए हैं। आपने अपने आप को ढक लिया है, लेकिन आपकी कृपा से आपके भक्त ही आपको समझ पाते हैं, आपके लक्षणों से आपको समझ पाते हैं। अब भक्त नहीं समझ पाते आपको, क्योंकि उनसे तो आपने ढक लिया अपने आप को। अव्यकृत विहाराय, अव्यकृत विहाराय का मतलब क्या हुआ? मतलब जब सृष्टि नहीं हुई थी, अव्यक्त रूप से मूल प्रकृति मतलब प्रधान बना। शुरू में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तो मूल प्रकृति में आप उस समय आप विहार कर रहे थे, नित्य विहार करते हो मूल प्रकृति में आप। सर्व व्याकृत सिद्ध है, और आप जगत की सिद्धि आपसे होती है। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब हुआ जो हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करे, हमारी इंद्रियों को कार्यशील बनाए, इंद्रियों के स्वामी वो ऋषिकेश। आप मननशील हैं, मुनय, मौनशील, मौन भी आपका ही स्वरूप है। नमस्ते अस्तु, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर अवर गति ज्ञाय सर्व अध्यक्षाय। हाँ, तो मैं अभी तो इसी श्लोक पे था। तो इस श्लोक में बहुत ही थोड़ा डीप है जो बोल रही हैं ये नागपत्नियां, कि इसके बाद नमो गुण प्रदीपाय, आप नाना प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं। गुणों को प्रकट करने, आपको प्रणाम है। आप अपने आप को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, किंतु अंततः भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। देखिए, जो कार्य होता है उसके अंदर कारण छुपा होता है, कारण अपने आप को प्रकट करता है जो कार्य से। मतलब कोई कार्य देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कारण कोई होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा जिससे कार्य हुआ है। उसी प्रकार जब सृष्टि को देखते हो तो आप ये अनुमान से ये भगवान के अस्तित्व को पहचान सकते हो, भगवान को प्रकट कर देते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भली भांति जान सकते हैं। आपके भक्त लोग जान पाएंगे आपको कि आप किस प्रकार छुपे हो इस भौतिक प्रकृति के अंदर। आप ही कारण हो इस संसार के। ये यहां पे ये बोल रही हैं, ये बहुत ही डीप श्लोक है ये। इसका मैं पढ़ देता हूं। जैसे पिछले श्लोक में बोला था, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं अपने भावार्थ दीपिका टीका में इन श्लोकों पर। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान चार मूर्तियों में प्रकट होते हैं। भगवान एक हैं लेकिन चार मूर्तियों में प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। चार मूर्तियों का गुण कैसे आया उसका वर्णन कर रहे हैं। गुण प्रदीपाय, अर्थात अंतःकरणों को ही गुण कहा गया है, उसे आप प्रकाशित करते हैं। अंतःकरण में क्या क्या आएगा? चित्त, अहम, बुद्धि और मन। देखिए, ये है अंतःकरण, बहुत ही डीप है। अंतःकरण में चार चीजें आएंगी। चित्त, अहम, आपका अहंकार अहम, फिर बुद्धि और मन, सब मिलाकर इसको बोलते हैं अंतःकरण। उसको बोलते हैं अंतःकरण। हाँ,
तो उसको बोलते हैं। तो 4 चीजें आ गई अंतःकरण में, चित्त, अहम, बुद्धि और मन। अच्छा, अब 4 भगवान की जो मूर्ति है, विस्तार है, वह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। मन के अधिष्ठात्र देव हैं वासुदेव, चित्त के अधिष्ठात्र देव हैं संकर्षण, अहम के अधिष्ठात्र देवता हैं प्रद्युम्न और बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं कौन? अनिरुद्ध। तो ये 4 अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मैंने बताया आपको पहले। और इन चारों चीजों को जो कंट्रोल करते हैं, जो उनके अधिष्ठात्र देवता हैं, जैसे मैंने पहले बताया था हमारी इंद्रियों के भी एक एक अधिष्ठात्र देवता हैं, उसी प्रकार हमारे अंतःकरण के भी 4 अधिष्ठात्र देवता हैं। और 4 चीजों से बना हमारा अंतःकरण, चित्त, अहम, बुद्धि और मन। तो वासुदेव किसके अधिष्ठात्र देवता हैं? चित्त के। संकर्षण के अधिष्ठात्र देवता है अहम के। बुद्धि का अधिष्ठात्र देवता है प्रद्युम्न और मन के अधिष्ठात्र देवता है अनिरुद्ध। ये 4 भगवान के विस्तार हैं। ये अंतःकरण को क्या कर रहे हैं? क्रियाशील कर रहे हैं। जीवात्मा को अंतःकरण दिया भगवान ने। ये 4 चीजें दी, चित्त को दिया, अहम को दिया, अहंकार, बुद्धि और मन, जिससे हम इस संसार में सारे कार्य इन्हीं 4 इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। और ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स के अधिष्ठात्र देवता ये 4 हैं, भगवान की 4 विस्तार, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो यदि कोई शंका करे एक ही कृष्ण 4 कैसे हो गए यहां पे, तो नागपत्नी कहती है नहीं प्रभु, आप गुण आत्म छादानाए, इन्हीं अंतःकरण रूप गुणों से उपासकों को आप अलग अलग फल प्रदान करते हुए आत्मा तत्व को ढक लेने वाले हो। आप मतलब आप प्रकाशित करते हो अंतःकरण को, क्रियाशील बनाते हो आप अंतःकरण को बनाते हो, और फिर इस अंतःकरण के कारण जीवात्मा की आत्मा ढक ली जाती है। जीवात्मा को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए आप क्या हो? गुणात्मा छादानाय, आप ढक देते हो जीवात्मा को। अंतःकरण दिया उसको, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिससे वो इस संसार में कार्य कर रहा है, अंतःकरण दे दिया। और फिर उस अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा अपने आप को शरीर मान रहा है, आत्म तत्व का कोई बोध नहीं है उसको। इसलिए भगवान को यहां पे नागपत्नी कह रही हैं आप गुण आत्मा छादनाय हो। आप अपने गुणों अंतःकरण से आपने अपने आप को छिपा लिया है। जीवात्माएं आपको नहीं समझ पा रही हैं। अंतःकरण तात्पर्य ये कि आप नाना रूप में प्रकाशमान हो। यदि कोई संदेह करे कि तब आपकी तो भगवान को कैसे फिर अनुभव कर प्रतीति कैसे होगी? भगवान को कैसे समझेगा ये जीवात्मा जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है अंतःकरण का? भगवान को कैसे समझेगा? भगवान ने तो छिपा लिया है अपने आप को अंतःकरण देके जीवात्मा को। तो कहते हैं नहीं प्रभु, गुण वृत्ति उपलक्षणाया चेतना अध्यवसाय संकल्प और निर्णय इसी अंतःकरण की 4 वृत्तियों से प्रतीत होती हैं। देखिए ये 4 वृत्ति, ओह माय गॉड, बहुत बोल रही हैं। अंतःकरण में क्या क्या आया था आप याद रखिएगा। चित्त आएगा अंतःकरण में, अहम आएगा, बुद्धि आएगी और मन आएगा। अब इन चारों के अलग अलग फंक्शन हैं, इन चारों के अलग अलग कार्य हैं। क्या 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 कार्य है? चेतना, इस अंतःकरण का क्या कार्य है? चेतना, कॉन्शियसनेस। फिर अध्यवसाय मतलब किसी चीज में दृढ़ता से लग जाना, मतलब किसी उसी कार्य को करने का। और फिर है संकल्प और फिर है निर्णय, द थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये अंतःकरण का कार्य है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग मतलब चेतना,
अध्यवसाय, संकल्प और निर्णय, ये अंतःकरण की इन चार कार्य हैं। हम यही तो कर रहे हैं। हम संकल्प करते हैं, कभी निर्णय कर लेते हैं एक चीज का करने का। अध्यवसाय मतलब किसी चीज में लग जाते हैं, किसी कार्य को सोचकर लग जाते हैं उस कार्य में, पूर्ण रूपेण लग जाते हैं उस कार्य में। संकल्प और निर्णय लेते हैं फिर जीवन का। ये सारे अंतःकरण की ही कार्य हैं, सब अंतःकरण से करते हैं हम। इसी कहते हैं गुण दृष्टि, आप उन गुणों के साक्षी हैं। भगवान आप इस अंतःकरण में जो भी हो रहा है, जीव कर रहा है, उसके केवल साक्षी मात्र हैं। इन गुणों के द्वारा आप कुछ सांकेतिक भले ही हो जाएं, अंतःकरण में अंतःकरण से भगवान के संकेत मिल सकते हैं। ये कह रही है वो, इस अंतःकरण से आप अनुमान लगा सकते हो, भाई कार्य हो रहे हैं तो कोई कारण तो होगा, कोई कार्य हुआ है तो कारण तो होना चाहिए ना, कोई कारण जिसके कारण वो कार्य हुआ है। तो सांकेतिक रूप में हम भगवान का अनुमान लगा सकते हैं इस अंतःकरण से ही। इसलिए आप इंद्रियों, आगे बोल रही हैं, आप स्वसंविदे, आप इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो प्रभु। इंद्रियां, हमारी भौतिक इंद्रियां आपको पकड़ नहीं सकती। आप अगोचर हो इंद्रियों से। आप लेकिन सांकेतिक रूप में कुछ लक्षण मिलते हैं, वो भी केवल भक्त लोग ही समझ पाते हैं। सांकेतिक रूप मतलब कुछ भगवान, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई सुप्रीम कहते हैं ना, बहुत कोई होगी, कोई बड़ी शक्ति जिससे सब कुछ गवर्न हो रहा है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, नियामक है जो नियंत्रण कर रहा है, कोई ना कोई तो होगा सुपर पावर, लोग कहते हैं ना ऐसा। तो यही है, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि सृष्टिकर्ता है, भगवान है, कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूपी ने भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान इंद्रियों से अगोचर हैं, इंद्रियों से अगोचर हैं। इंद्रियों के द्वारा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, अंतःकरण के द्वारा कुछ संकेत मिल सकते हैं। यही कह रही हैं यहां पे नागपत्नियां का, सभी वस्तुओं की उत्पत्ति एवं प्रकाश के कारण है, अतः अनुमान योग्य हैं। भगवान अनुमान, एक अन्य अनुमान का वर्णन करते हैं। हे ऋषिकेश, आप इंद्रियों के प्रवर्तक हैं, आप इंद्रियों के प्रवर्तक हैं, इंद्रियों को चलाने वाले आप ही हैं, इसलिए आप इंद्रियों के स्वामी आप ही हो, इसलिए आपको ऋषिकेश बोलते हैं, आपका नाम है ऋषिकेश। क्या आप उन इंद्रियों को प्रवृत्त करते हो? उत्तर है नहीं प्रभु। क्या आप किसी कारण से उन इंद्रियों को प्रवृत्त करते हो? मतलब कुछ कार्य करने के लिए आपको क्या आप उस इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हो? उत्तर है नहीं। आप स्वयं, जब आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग, जब आप स्वयं अवतार लेते हो, तो ऐसे लगता है भगवान की भी इंद्रियां हैं, भगवान का भी अंतःकरण है। लेकिन एक्चुअली यहां पे नागपत्नी कह रही है, प्रभु आप जब अपनी इंद्रियों से कुछ कार्य करते हो, तो आप करते भी नहीं करते, क्योंकि आप तो आत्माराम हो, आप तो सेल्फ सेटिस्फाइड हो। आपको अब क्या करना है संसार में? कुछ नहीं, आपको तो किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आप तो क्या हो? मुनि हो। मुनि मतलब आत्माराम हो। आपकी ये मुनि रूपता किसी साधन के अधीन नहीं है। आपको कोई साधन नहीं चाहिए कोई कार्य करने के लिए। जैसे जीवात्मा को चाहिए अंतःकरण चाहिए, इंद्रियां चाहिए, तो क्या दिया जीवात्मा को भगवान ने, जो मायाबद्ध जीव हैं? 5 इंद्रियां दे दी, और उन 5 इंद्रियों को गवर्निंग एक मन दे दिया, एक अंतःकरण दे दिया। अब इन इंद्रियों से, इस अंतःकरण को यूज करके जीवात्मा इस कर्म में फंस गया, अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहा है। तो भगवान अलग अलग प्रकार के कर्म के अनुसार उसको फल दिए जा रहे हैं जीवात्मा को। तो अंतःकरण दिया और 5 इंद्रियां दे दी। अब जीवात्मा यहां पे संघर्ष कर रहा है इस भौतिक संसार में। यही तो हमारी स्थिति है। अंतःकरण दिया और इंद्रियां दे दी, और हम अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है।
भगवान जब अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो वो भगवान किसी कारण से नहीं करते। इसलिए भगवान को आत्माराम बोला है। जो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, जो अपने आत्मा में रमण करने वाले हैं, वो हैं भगवान। और इसलिए उनको मुनि करके यहां पे नागपत्नियां कह रही हैं, आप मुनि हो और आप मौनशाली भी बोल रही हैं। दूसरा विशेषण भगवान का कह रही हैं, आप मौनशाली हो। मतलब ये आत्मारामता आपका स्वभाव ही है। किसी साधन से आप आत्माराम नहीं बने, ये आपका स्वभाव है। स्वाभाविक रूप से आप क्या हो? आप आत्माराम हो। इसलिए मौनशाली, आपको कुछ साधन नहीं करना पड़ता। हमें तो साधन करना पड़ता है ना, कुछ अचीव करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है, अंतःकरण का प्रयोग करना पड़ता है, तब हम अपने साध्य वस्तु को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान आत्माराम तो हैं और मौनशील हैं, मौन ही रहते हैं। मतलब मौनशील का मतलब है कि स्वाभाविक है उनके लिए, सोचा हो गया। भगवान को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई साधन नहीं करना पड़ता साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। ऐसा कैसे हुआ? आप सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही गति को जानने के कारण कभी भी आसक्त नहीं हो, फिर भी आप सर्वाध्यक्ष हो, सबके अधिष्ठाता हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वाया, अर्थात विश्व के तत्व आप में नहीं है। आपने विश्व हो और विश्व नहीं भी हो। तो दोनों शब्द यूज कर रही हैं यहां पे। विश्वाया, अविश्वाया च विश्वाया। ये ऐसा क्यों कह रही हैं? आप विश्व का निषेध होने पर निषेध ही अवधि में रूप में प्राप्त होते हो। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान से ही सब कुछ उद्गम है, भगवान से ही आप विश्व रूप हो। अर्थात माया के द्वारा निज अंश मतलब जीवात्मा को आपने आवरण कर रखा है और आप दृष्टा हो। इन सभी अवस्थाओं के भाव और अभाव के साक्षी भी हो। इस प्रकार नागपत्नियां बोल रही हैं। इसमें भगवान, ये बहुत जीव गोस्वामी बहुत सुंदर इसका वो दे रहे हैं तात्पर्य। तो एक्चुअली इस श्लोक में जब बोल रही हैं कि नमो गुण प्रदीपाय गुणा आत्मा छादनाय च गुणावृत्ते उपलक्षणाय गुणा दृष्टे संविदे अव्यक्त अव्याकृत विहाराय सव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमोस्तेस्तु मुने मौनशालिने। ये 2 श्लोक हैं। इस पे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रही हैं नागपत्नियां कि हे प्रभु, आप भक्तों के प्रति स्वरूपभूत ऐश्वर्य आदि को प्रकाशित करने वाले हो और अभक्तों के प्रति गुणों को प्रकट करते हुए निज स्वरूप को छिपा लेते हो। तो मतलब जब शब्द आया है यहां पे जीव गोस्वामी बिल्कुल अलग ही ढंग से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। जब बोल रहे हैं कि गुण प्रदीपाया, आप इसका मतलब हुआ मतलब गुणों को प्रकाशित करते हो। इसका अर्थ ये हुआ आप अपने भक्तों के समक्ष अपने आध्यात्मिक गुणों को प्रकाशित करते हो। इसलिए भगवान गुण प्रदीपाया है, अपने भक्तों के समक्ष अपने आप को प्रकट कर देते हो। किस भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट करते हैं। और जो अभक्त होते हैं, जो भक्त नहीं होते भगवान के, उनका आत्म छादानाय च, उनको उनसे अपने गुणों को ढक लेते हो। उनके समक्ष आप अभक्तों के प्रति प्राकृत गुणों को प्रकट करते हो और अपने निज स्वरूप को छुपा लेते हो। अभक्तों के प्रति अपने प्राकृत गुणों को व्यक्त करेंगे, अपने अपराकृत अपने आध्यात्मिक गुणों को छिपा लेंगे भगवान अभक्तों के समक्ष। यदि आप ऐसे हो तथापि उन प्राकृत जड़ गुणों को छिपाने या प्रकट करने वाले होने से आप ही इनको चलाने वाले हो, यह अनुमान हो जाता है। इस पर यदि कोई प्रश्न करे कि किस प्रकार गुणों का प्रवर्तन करते हुए भगवान, तो आप दृष्टि मात्र से ही गुणों का प्रकाशन कर देते हो। तो भगवान किस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करते हैं भक्तों के सामने? कहने केवल देखने मात्र से दृष्टिपात करते हैं, बस केवल दृष्टि मात्र से ही उन गुणों का प्रकाशन करते वाले हो। आप स्वप्रकाश स्वरूप गुण वाले हो।
अथवा नाग पत्नियों का ये कहना क्या कहना चाहती हैं कि यादवों के संबंध में क्योंकि आपका श्री गोकुल का संबंध अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां प्रेम वश्यता आदि गुण प्राकट्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान के अंदर सबसे बड़ा गुण है वो है भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के समक्ष अपने सारे गुणों को प्रकट कर देते हैं। भगवान छुपे नहीं रह सकते, भक्तों के समक्ष प्रकट कर ही देते हैं अपने आप को। ऐसे गुणों को प्रकाशित करने वाले आप अपनी भगवत्ता को स्वयं छिपा भी लेते हो। भगवान जब अपने ऐश्वर्य ज्ञान को छिपा लेते हैं, इसलिए बोलते हैं छादनाया, भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान को छिपा लेते हैं अपने भक्तों के समक्ष। ऐसे गुणों को प्रकाशित करने पर भी आप अपनी भगवत्ता को छिपा लेते हो, अतः आप निज ऐश्वर्य को छिपा लेने के कारण गुणात्म छादनाया। क्या अर्थ निकाला है? गुणात्म छादनाय का अर्थ है कि आप अपने भक्तों के समक्ष अपने आध्यात्मिक ज्ञान को गुण प्रदीपाया प्रकट करते हो। गुण आत्म छादनाया मतलब अपने ऐश्वर्य को छिपा लेते हो, अपनी माधुर्यता को प्रकट करते हो, अपने माधुर्य गुण को प्रकट करते हो, अपने ऐश्वर्य की अपनी भगवत्ता को छुपा लेते हो आप। ये यहां पे जीव गोस्वामी इसका अर्थ इस प्रकार निकाल रहे हैं। अथवा यशोदा के द्वारा रस्सी से बांधे जाने पर निज विभू स्वरूप को छिपा लेते हो, ऐसे आपको प्रणाम है। दामोदर स्वरूप में यशोदा के द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे जाने पर भी आप नहीं बंध पाए थे। दामोदर लीला से हमने ये जाना गया कि आप बहुत सी डोरियां कमर में लपेटने पर यह अपर्याप्त ही रही। ऐसे परम विभू आपके यमला अर्जुन वृक्ष आपने क्या किया? उनको मुक्त किया 3 गुणों से। त्रिगुण, गुण मतलब रस्सी भी होता है, गुण मतलब रस्सी भी होता है, गुण मतलब अंतःकरण भी होता है, और गुण मतलब गुण भी होता है, 3 गुण। तो इस भगवान ये सारे ही अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी। तो बहुत ही लंबा तात्पर्य है। मैं विश्वनाथ चकोई ठाकुर का तात्पर्य पढ़ के इसको समाप्त करता हूँ। प्रभु जी हरे कृष्णा। समय हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन कल ले लूंगा। चलो ये मैं कल ले लूंगा। 2 श्लोक और रह गए प्रार्थना के, बस 2 श्लोक रह गए। उसके बाद कथा आगे बढ़ेगी। आगे वह भगवान क्या कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे इन प्रार्थनाओं से। इनकी प्रार्थना होगी कि कालिया नाग को उनको जीवन दान दे दो। कालिया, हमारे पति कालिया नाग को जीवन दान दे दो प्रभु। हाँ, जीवन दान दे दो। ये प्रार्थना ये मांगेंगी नाग पत्नियां, ये भगवान से वर मांगेंगी कि इसको जीवन दान दे दो हमारे पति को। ये हम कल इस पर डिस्कस करेंगे। बस 2 श्लोक और रह गए, उसके बाद आगे किसके हेतु उन्होंने प्रार्थना की है फिर मांगेंगी भगवान से। प्रार्थना के बाद भगवान को अभी तो प्रसन्न कर रही हैं अपनी प्रार्थनाओं से, और उसके बाद अपनी मन की इच्छा व्यक्त करेंगी नागपत्नियां भगवान के समक्ष। तो कल हम इस पर और आगे बढ़ेंगे। तो अभी विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।